Hi friends, this is UPSC Study with Aram. I am Armishra, going to teach you NCERT Classic Geography, Chapter 6, Major Landform of the Earth. Let's start. You must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1. हमने कुछ landform figures देखे होंगे, देखिए इस सब में जो 6.1 में दिए गए आप देखिए. Plains, tributary, plateaus, mountain ranges, mountain hills, tributaries, rivers, lakes, सुनामीज वगैरह वगैरह, पेनिनसुला, डेल्टा, स्ट्रेट्स, ये सब लैंडफॉर्म फीचर्स है ना. क्या लैंडफॉर्म फीचर्स है? ओ हाँ. You will notice that the surface of the earth is not same everywhere. हमने ये नोटिस किया है कि सरफेस जो है अर्थ का वो हर जगह सेम नहीं है. तो हर जगह सेम नहीं है ना. Some part of the lithosphere may be rugged and some flat. कुछ घिसा हुआ है, कुछ फ्लैट है, कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है ना. लिथोस्फीयर का मतलब लैंड का. देखिए माउंटेन रेंज बड़े बड़े होते हैं, जबकि प्लेट्यू, ट्रिब्यूटरी प्लेन्स ये सब छोटे छोटे होते हैं. सॉरी प्लेट्यू नहीं, प्लेन्स छोटे छोटे होते हैं ऐसे ये सब. दिस लैंडफॉर्म आर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस. ये लैंडफॉर्म जो है ये टू प्रोसेस का रिजल्ट है. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. आप एक बात जान के चौंक चुके होंगे कि हमारे जो ग्राउंड है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है. Within the earth continuously movement is taking place. कंटिन्यूसली मूवमेंट की वजह से ये मतलब एक कंटिन्यूसली मूवमेंट टेक करता है. द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस. पहला जो है वो है इंटरनल प्रोसेस. क्या है इंटरनल प्रोसेस? लीड टू अपलिफ्टमेंट. ये अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग को ये देता है, मतलब लीड करता है इन दोनों को ऑफ द अर्थ सरफेस के. या बॉक्स. डू यू नो, क्या हमें पता है? A hill is a land surface that the rises higher than the surrounding area, generally steep. Hill with the elevation more than 600 meter is the term as the mountain name. Some of the mountain with the height of more than 8,000 meter. Hill जो है ना वो रिबिल्ड करता रहता है, मतलब खुद को. कभी वो छोटा होता है, कभी ज़्यादा बड़ा हो जाता है. और हाँ, आपको सबसे बड़ी बात पता है, जो सबसे बड़ा माउंटेन है ना वो 8,000 मीटर्स का है. क्या 8,000 मीटर्स का है? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. ओके, और जो अभी हम सेकेंड प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस. उसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस. इट इज़ कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस. ये वियरिंग डाउन करता है, मतलब एरोसिन होता है ये एक टाइप का, और उसी को वापस दोहराते रहता है ये. द वेयरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोसिन. इसे जो वेयरिंग करता है ना तो उसे क्या कहते हैं? इरोसिन कहते हैं. क्या कहते हैं? इरोसिन. द सरफेस ऑफ बीइंग the surface of being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. मतलब सरफेस पे गड्ढा कैसे पड़ता है? गड्ढा मतलब वो नीचे चली जाती है कभी कभार इरोसिन और रिबिल्ड की वजह से. ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं डिपोजिशन. दिस टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय द रनिंग वाटर, आइस एंड विंड बॉडली. तो ये जो है ना ये सब प्रोसेस रनिंग वाटर की वजह से, आइस और विंड की वजह से होता है. We can group different landform depending on the elevation and the slope as the mountain, plateau and plain. हम ग्रुप ढूंढ सकते हैं लैंडफॉर्म के जो इवोल्यूशन पे डिपेंड है, उसकी उनकी जो स्लोप्स है, माउंटेन्स और प्लेट्यूज है और प्लेन्स है ना. अब हम पढ़ेंगे माउंटेन, हमारे माउंटेन के बारे में. A mountain is any natural evolution of the earth surface. माउंटेन जो है वो एक इवोल्यूशन है अर्थ सरफेस का. द माउंटेन में हैव स्मॉल summit एंड द बोर्ड बेस. जो माउंटेन है उसका वो स्मॉल समिट बोर्ड बेस बनाता है. इट इज़ कंसिडरली
हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ये सराउंडिंग एरिया से सबसे बड़ा होता है, मतलब ऊपर से बड़ा होता है, वो सराउंडिंग एरिया से बहुत बड़ा होता है। इस इज कॉन्सिडरेबली considerably higher than the surrounding area। ये सराउंडिंग एरिया से बड़ा होता है, मतलब ये तो अभी बताया था आपको। सम माउंटेन आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन तो क्लाउड से भी ज़्यादा ऊपर होते हैं, क्लाउड से भी ज़्यादा ऊपर, है ना। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। जैसे ही हम ऊपर ऊपर जाते हैं, हमने इसके पहले या पिछले लेसन में पढ़ा था कि जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं तब हवा का दबाव कम हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है ना, ये पढ़ा था ना हमने। और कोल्ड भी हो जाता है हमें, मतलब ठंडक भी पड़ जाती है। आपने ये देखा होगा आयरन मैन, है ना, आयरन मैन 1 में जब वो आयरन मैन सूट बना के अपनी पहली उड़ान भरता है, तब वो सोचता है कि मैं डायरेक्ट अभी चांद के पास जाऊँगा, वो भी पहली बार में ही। छोटा काम करने से पहले बड़ा काम करो, बस यही उसकी सोच रही थी। और फिर वो जैसे ही ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे उसका जो सूट है वो जमने लगता है ना, क्योंकि ऊपर कोल्ड बहुत ज़्यादा रहती है। फिर उसका सूट जम जाता है, फिर जैसे जैसे नीचे के दबाव में आता है उसका सूट खुलने लगता है ना। बस वैसे ही जो एक एग्जाम्पल था कि ऊपर मतलब एटमॉस्फेयर में के ज़्यादा ऊपर गए तो फिर वहाँ पे बहुत ठंडी लगने लगती है। इसीलिए तो ये हिमालयस वगैरह सब इससे भरे हुए हैं, आइस से। यहाँ पे कुछ इन द सम माउंटेन आर परमानेंटली फ्रोजन। हाँ, कुछ माउंटेन अभी फ्रोजन होते हैं रिवर की वजह, रिवर ऑफ आइस, मतलब उनकी रिवर जो होती है वो आइस से फ्रोजन हो जाती है उनकी भी। उसे कहते हैं ग्लेशियर। क्या कहते हैं उसे? ग्लेशियर कहते हैं। दे आर सम माउंटेन। अब ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ माउंटेन्स है जो पानी के नीचे होते हैं। हाँ, पानी के नीचे होते हैं माउंटेन्स, है ना। पानी के नीचे होते पर हमें दिखाई नहीं देते हैं। सबसे गहरा पानी के नीचे जो है वो पैसिफिक ओशन में है, मेरे ख्याल से 10,000 मीटर्स ऐसा कुछ है उसका, ठीक है, मतलब लंबा माउंटेन। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे माउंटेन्स पे पीपल नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पे उनके स्लोप की वजह से वहाँ पे मतलब फार्मिंग करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्लोप पे फार्मिंग कर सकते हैं क्या, आप ही बताइए। बहुत मुश्किल जाता होगा ना स्लोप पे फार्मिंग करना। इसीलिए वहाँ पे इंसान लोग, मतलब हम इंसान नहीं रहते वो, क्योंकि वो हार्श क्लाइमेट है, ठंडी भी लगती है वहाँ पे, रिसोर्स भी कम है ना, इसीलिए हम, और फार्मिंग भी अवेलेबल नहीं है, मतलब छोटी सी फार्मिंग अवेलेबल है पर वो छोटी सी मात्रा में है ना। ओके, माउंटेन मे बी अरेंज इन द लाइन इज नोन एज द रेंज। अगर हम माउंटेन्स, मतलब बहुत सारे माउंटेन्स को एक लाइन में अरेंज कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज। Many mountain systems consist of series of parallel range extending over hundreds of kilometers. The Himalaya, Alphas, Andes are the mountain range. हमारा इंडिया का ही हिमालय पकड़ लीजिए आप, एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका में जो है अल्फाज, ALPs, PS, है ना, हम अल्फाज बोलते हैं, हमको अल्फा सिखाया था, और एंडीज, ठीक है। तो ये सब एक रेंज है, मतलब बहुत सारे माउंटेन्स के ऐसे 100 किलोमीटर लंबे रेंज होते हैं, ये सब बहुत लंबे लंबे रेंज होते हैं, ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं उसमें। ग्रेटर हिमालय, मीडियन हिमालय, ऐसा ऐसे बहुत होते हैं, है ना। माउंटेन वेरी इन देयर हाइट एंड शेप। माउंटेन्स जो होते हैं वो अपनी हाइट और शेप के होते हैं, है ना। देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन। यहाँ पे 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स है, देखिए। पहला फोल्ड माउंटेन, पहला क्या है? फोल्ड माउंटेन है। दूसरा ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा है वोल्केनिक माउंटेन। याद रखिए, आपको ईयरली में पूछ सकता है, KVS में भी आसानी से पूछ ही सकते हैं, या फिर ना ही पूछे पर पूछ सकते हैं। आप तैयारी बिल्कुल करके रखिए। देखिए, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। अब हम पढ़ेंगे, मतलब अब हम इन सब के बारे में ही पढ़ेंगे। द हिमालय माउंटेन एंड द अल्फाज एंड आर यंग फोल्ड माउंटेन विथ रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक। अल्फाज और ये जो है ना हिमालयन माउंटेन्स, ये सब बहुत यंग होते हैं, यंग माउंटेन होते हैं, जिनकी पीक भी बहुत ऊपर होती है।
अरावली हिल्स, अभी हम अरावली के बारे में पढ़ेंगे। द अरावली रेंज इन द इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे पुरानी वर्ल्ड फोल्ड माउंटेन है, कौन सी? अरावली। कौन सी है? अरावली है। द रेंज हैज़ कंसिडरली worn ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द इरोसिन। ये सब किससे हुआ है? ये सब एरोसिन की वजह से हुआ है ना, एरोसिन की वजह से हुआ है। तो थोड़ी ज़मीन ऊपर जाती है, थोड़ी नीचे आती है। ओके। द अपलाशियन इन नॉर्थ अमेरिका में जो अपलाशियन है, एंड द यूरल माउंटेन इन रशिया, और जो यूरल माउंटेन्स है रशिया में, हैव राउंड फीचर्स एंड लो एवोल्यूशन। वो मतलब ऐसे ही समझ लीजिए कुछ उसका, राउंड फीचर्स है और फीचर्स लो एवोल्यूशन उसमें। दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन, वो भी एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। सॉरी, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, सॉरी। तो ये सब जो है ना, ये मतलब जितने भी अभी नाम लिए उनमें से कुछ ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएट व्हेन अ लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं? ब्लॉक माउंटेन बनते हैं जब कोई लार्ज एरिया टूट जाता है या फिर डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली से, मतलब वर्टिकल साइड से डिस्प्लेस हो जाता है या फिर टूट जाता है, तो बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। मतलब ऐसे कुछ दिखने वाले। अब अपनी किताब में देखिए ध्यान से, अभी मैं पूरा देखिए पूरा दिखा देता हूँ, है ना, ऐसे कुछ दिखते हैं ना। द अपलिफ्टमेंट मतलब जो ऊपर जाता है ना, अपलिफ्टमेंट ब्लॉक आर टर्म एज हॉस्ट। मतलब जो ऊपर की तरफ होता है ना, उसे कहते हैं हॉस्ट। क्या कहते हैं उसे? हॉस्ट। एंड द लोअर ब्लॉक, और जो नीचे की तरफ होता है उसे हम कहते हैं ग्रेबन। क्या कहते हैं उसे? ग्रेबन कहते हैं। द रैन वैली एंड द वॉसगेस माउंटेन इन द यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन। ग्रैंड वैली और वॉसगेस माउंटेन जो है ये यूरोप में पाने जाने वाले इसकी कुछ एग्जाम्पल है। लोकेट देम ऑन द मैप। अभी आपको इसे मैप में लोकेट करना है। एटलास में ढूंढिए, आप मैप्स में ढूंढिए, किसी भी ढूंढिए, पर इसे ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी जगह पे एग्जैक्ट उसकी लोकेशन सेंड कीजिए। मत कीजिए, इतना जरूरत नहीं है आपको, मैं भी ढूंढ लूँगा। वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब हम पढ़ेंगे वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक माउंटेन जो है ना, वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनता है। देखिए अब उसी के कुछ उदाहरण यहाँ पे हैं। माउंट किलिमांजारो जो अफ्रीका में है, और माउंट फुजियामा जिसे हम माउंट फुजी के नाम से जानते हैं, जो जापान में है। इसी का कुछ एग्जाम्पल है। माउंटेन आर वेरी यूजफुल। माउंटेन्स बहुत यूजफुल होते हैं, तो आपने बहुत बार पढ़ा ही होगा। द माउंटेन आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन जो है वो स्टोर हाउस है, मतलब उसका समझ लीजिए स्टोर रूम है वाटर का। क्या है? सॉरी हाँ, स्टोर रूम है वाटर का, है ना। रिजर्वर आर मेड ऑफ वाटर्स इन द हार्डनेस ऑफ द यूज ऑफ पीपल। ये जो है ये वाटर जो मेड यस जो वाटर जो है यूज पीपल के यूज में भी आ सकता है। इसका जो वाटर है, वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ये जो वाटर निकलता है उसमें से वो इरीगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इस यूज में आता है, इसके आगे के जनरेशन के लिए, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक के। द रिवर वैली एंड द टेरेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। देखिए रिवर वैली और जो टेरेस है वो एक आइडियल है कल्टीवेशन और क्रॉप्स के लिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना। माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। माउंटेन जो उसमें रिच वेराइटी होती है फ्लोरा और फौना की, फ्लोरा फौना। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल। फॉरेस्ट हमें फ्यूल प्रोवाइड करता है। फोटोज शेल्टर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक, ये हमें बहुत सारे मतलब चीज़ें जमा देता है ना, लाइक गम, राइसिन, etc। ये तो अपने हिस्ट्री की बुक में आसानी से पढ़ लेंगे, मेरे ख्याल से 7th या 6th की है हिस्ट्री की बुक। मैं हिस्ट्री का भी एक अलग से डालूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा।
माउंटेन प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। माउंटेन जो है वो एक आइडियलिक साइट्स होती है टूरिस्ट के लिए, जहाँ पे टूरिस्ट घूमने आते हैं, जहाँ पे वो पैराग्लाइडिंग करते हैं, बहुत सारे सीन्स लेते हैं ब्यूटी के लिए, मतलब फोटो शूटिंग के लिए ये सबसे अच्छी जगह होती है मेरे ख्याल से। यहाँ पे हैंड ग्लाइडिंग भी किया जाता है, रिवर राफ्टिंग किया जाता है, स्कीइंग किया जाता है। आर पॉपुलर माउंटेन्स, मतलब ये सब जो है ये पॉपुलर माउंटेन्स में आसानी से कर सकते हैं, मतलब बड़े बड़े ये सब पॉपुलर्स होते हैं माउंटेन में करने के लिए। ये तो आसानी से आपको मिल जाएगा कहीं पे भी माउंटेन्स में जाओगे तो आप आइस वाले। यू कैन नेम सम प्लेस इन हिमालय एसोसिएट विद दिस स्पोर्ट्स। हम इसी से कुछ नाम दे सकते हैं हिमालय एसोसिएट को। ऐसे स्पोर्ट्स बताइए जो हिमालय में भी करे जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे और आपके दोस्त पढ़ेंगे। थैंक यू। हम अगला पार्ट प्लेटून से लेके कंप्लीट कर देंगे और अगला वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। थैंक्स।